बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कैंसिलेशन ऑफ बेल के कौन सी ग्राउंड्स ऐसी हैं जिनके ऊपर हम किसी भी बंदे की बेल को कैंसिल करवा सकते हैं। कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है उसको आज हमने डिस्कस करना है। तो इस हवाले से हमारे पास जो रेलिवेंट प्रोविजन मौजूद है सीआरपीसी का ज़ाब्ता फौजदारी का 497 और उसका सब सेक्शन 5 जो है वो हमें वो तमाम ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है जिन ग्राउंड्स पे हम किसी भी बंदे की जो है वो बेल को कैंसिल करवा सकते हैं। इस हवाले से हमारे पास जो फॉर्म मौजूद हैं, जो पहला फॉर्म होता है जो हमारे पास मौजूद है वो है कि सेम कोर्ट में आप जहां से उस बंदे को बेल मिली है, जहां पर उसकी बेल एक्सेप्ट हुई है, वहां पर उस बंदे की बेल कैंसिलेशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो फॉर्म मौजूद होता है वो है सेशन कोर्ट का। सेशन कोर्ट में हम भी जो है वो कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है वो दायर कर सकते हैं। तीसरा फॉर्म जो है वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी हम कैंसिलेशन की बेल जो है वो दायर कर सकते हैं। हमारे पास तीन जो है फॉर्म होते हैं। सेम कोर्ट में भी हम जा सकते हैं। नंबर 2 हम क्या कहते हैं सेशन कोर्ट में भी जा सकते हैं। नंबर 3 हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये थे हमारे पास फॉर्म जहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर हम जो है वो अब बेल कैंसिलेशन जो है वो दायर कर सकते हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी मौजूद है 2020 SCMR 1115 पेज पे बकायदा तौर पर इन ग्राउंड्स के बारे में जो है वो बता दिया गया है कि इन ग्राउंड्स में से अगर कोई ग्राउंड बेस करती है तो उस बंदे की जो बेल जो है वो इजीली कैंसिल करवाई जा सकती है। वो कौन सी ग्राउंड्स हैं, आज हमने उन ग्राउंड्स को जो है वो समझने की कोशिश करनी है। मगर एक बात जो मैं आपको बताता चलूं कि जो कह सकते हैं ग्रांट ऑफ बेल जो होती है और जो कैंसिलेशन ऑफ बेल है, ये दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। ग्रांट ऑफ बेल एंड कैंसिलेशन ऑफ बेल। आज हमने जो डिस्कस करना है वो कैंसिलेशन ऑफ बेल डिस्कस करना है कि कैंसिलेशन ऑफ बेल किस बेस पे होती है। पहला जो ग्राउंड जो है वो है कि अगर जज साहब ने जो ऑर्डर किया है वो हकाइक के बिल्कुल बरअक्स हो, जो हकाइक मौजूद हैं उनके बिल्कुल बरअक्स अगर जज साहब ने कोई ऑर्डर कर दिया है तो उन ऑर्डर की बेस पे उसको ग्राउंड बना के आप कैंसिलेशन ऑफ बेल दायर कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो है कि जज साहब ने जो ऑर्डर किया है वो बरखिलाफ कानून है और उसकी बेस पे आप जो है वो कैंसिलेशन ऑफ बेल दायर कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो आता है कि आपको डर है कि वो बंदा जो जिसकी बेल हुई है उसने जाकर आपके एविडेंस को नुकसान पहुंचाया है, आपके जो भी सबूत थे उसको नुकसान पहुंचाएगा या पहुंचा दिया है। अगर उसकी बेल कंफर्म है तो बेज़ाहिर है कि वो आपको थ्रेट भी कर रहा है। इस बिना पर आप जाकर इस चीज को बेस बना करके उस बंदे ने बाहर निकलते साथ ही वही क्राइम जो है वो दोबारा कमिट किया है, हमें जो है वो थ्रेट किया है और उस थ्रेट के साथ साथ जो है वो जो भी उसके मुतलका जो एविडेंसेस थे उसको रिमूव करने की कोशिश की है। ये हमारे पास एक दूसरी ग्राउंड होगी। तीसरी ग्राउंड जो होती है वो ये है कि जिस बंदे को कोर्ट जमानत पे रिहा कर रही है वो बंदा जो है वो पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है, उसने पहले भी ये तमाम क्राइम जो हैं जिस बिना पर जिस बेस पे उसको गिरफ्तार किया गया वो उसने तो वो पहले भी कमिट किए हुए हैं। उसको अगर अब यहां पर आप बेल दे दी है, उसको जमानत पे रिहा कर दिया है, वो तो वही काम दोबारा ही करेगा। वो एक ऐसा बंदा है जो कि क्रिमिनल है, जो बार बार इस क्राइम को करेगा। तो ऐसे बंदे की बेल जो है वो कैंसिल की जाए, इस हवाले से आप भी इस ग्राउंड पे भी जो है वो कैंसिलेशन ऑफ बेल दायर कर सकते हैं। नंबर 4 पे आपने देखना है कि वो बंदा जिस पे आप अदालत ने जिस बंदे को जो है वो बेल पे रिहा किया है, अदालत उसे बारहा बुला रही है कि उसने इस बात पे जो है वो एग्री किया था कि जब भी अदालत मुझे बुलाएगी तो मैं हाजिर होऊंगा। वो किसी भी हाजिरी पर वो बंदा जो है वो मौजूद नहीं है। इस बेस पे भी आप जो है वो उस बंदे के जो कैंसिलेशन ऑफ बेल दायर कर सकते हैं उस बंदे के खिलाफ। नंबर 5 पे जो है वो सबसे अहम बात है
کہ जो बंदा जिस बंदे को जो है बेल कैंसिलेशन के लिए जिस बंदे के खिलाफ आप जा रहे हैं, उस बंदे ने क्या किया है, बाहर आते ही वो तमाम क्राइम्स जो थे, वो तमाम काम जो कि उस बंदे की जो है वो जो कह सकते हैं कि जो रिकॉर्ड में मौजूद थे, जो क्राइम थे, उस बंदे ने वो क्राइम दोबारा कमिट करने शुरू कर दिए और उस बंदे से जो है वो जनाब हमें जो है वो खतरा है, हम उस बंदे के कह सकते हैं कि वो असर और रसूख वाला, उसके खिलाफ नहीं, मोहल्ले में जो है उस जगह पर नहीं रह सकते, वो बंदा हमें जान से मारने की धमकियां भी दे रहा है। तो ये तमाम चीजें जो हैं उसमें आप लिख सकते हैं, ये ग्राउंड्स भी वहां पर बता सकते हैं। नंबर 6 पे जो ग्राउंड है वो है कि वो बंदा जो जमानत पे अदालत ने रिहा किया है, उस बंदे ने क्या किया है कि उसके खिलाफ जो हमारे पास सबूत थे, जो हम उस वक्त तक जब के अदालत ने उसकी बेल को एक्सेप्ट किया था तब हम पेश नहीं कर सके थे, वो सबूत जो है वो हम अब पेश कर रहे हैं। लिहाजा इन सबूतों को मद्देनजर रखकर दोबारा फिर जो है वो उस बंदे के जो आपने बेल जो एक्सेप्ट किया उस हवाले से नजरसानी करें, उसको देखें कि उस बंदे को क्या जो है वो आपने जो ऑर्डर पास किया है वो इसके बेस भी करता है या नहीं है। इस हवाले से आपके पास जो सबूत होंगे वो ऑथेंटिक होने चाहिए। अगर सबूत ऑथेंटिक नहीं है, अगर आपकी ग्राउंड ऑथेंटिक नहीं है, तो आप कभी भी कैंसिलेशन ऑफ बेल दायर करते हुए आपकी बेल जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसलिए ग्राउंड्स का जो है ऑथेंटिक होना वो लाजमी है। इस हवाले से एक कह सकते हैं जजमेंट भी मौजूद है, PLD 2006 पेशावर की है, पेज नंबर है 165। इसमें बताया गया है कि अगर कोई पुलिस वाला किसी बंदे को गवाही की बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर रिहा करता है तो उसको जो है वो आप दोबारा गिरफ्तार करवाने के लिए CRPC का सेक्शन 561 के तहत आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उस बंदे को दोबारा फिर जो है वो गिरफ्तार करवा सकते हैं। उसकी जो बेल हुई है या उस शख्स की जमानत हुई है, उस बंदे की उस जमानत को कैंसिल करवा सकते हैं। इस हवाले से आज कुछ दोस्त डिस्कस कर रहे थे, वो बता रहे थे कि जी बेल कैंसिलेशन नहीं हो सकती। 169 के तहत अगर कोई पुलिस वाला किसी बंदे को छोड़ता है, 159 के तहत अगर कोई बंदा जो है वो पुलिस वाला उस बंदे को रिहा करता है तो उस बंदे की बेल कैंसिलेशन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं 561 CRPC के तहत, कि हाई कोर्ट में आप दायर करेंगे कि इस बंदे को आपने जो रिहा किया है, ये बंदा ये क्राइम जो है वो दोबारा कमिट कर सकता है। इस बंदे के खिलाफ जो हमारे पास एविडेंसेस हैं वो जो है मौजूद हैं, या हम उस टाइम पे वो जो है एविडेंसेस नहीं दे सके थे, या उसकी जो है वो री इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम वहां पर वो तमाम सबूत पेश करेंगे तो उसकी वो बेल जो है वो कैंसिल हो जाएगी। यहां पर हमने कुछ ग्राउंड्स को डिस्कस किया, जिसमें पहली ग्राउंड जो थी कि वो बंदा जो है वो क्रिमिनल है, वो बंदा जो है वो दोबारा क्राइम कमिट करेगा। नंबर 2 पे हमने क्या कि जो ऑर्डर जज साहब ने पास किया है वो बरखिलाफ कानून है, ठीक है, तो उसमें जो है वो हकाइक के बिल्कुल बरअक्स है। तो नंबर 3 पे जो हमने कहा कि इस बंदे से हमें डर है कि हमारी जान और माल को खतरा हो सकता है। नंबर 4 पे ये असर रसूख वाला है, ये हमारे इसके खिलाफ जितने भी एविडेंसेस हैं या जिसके पास जो गवाह मौजूद हैं उनको भी ये खत्म कर सकता है। इस हवाले से ये ग्राउंड्स बनाकर, अगर आप ऑथेंटिक ग्राउंड्स बनाकर ये जो है वो कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है वो दायर करते हैं तो उम्मीद है कि जज साहब इसको जरूर एक्सेप्ट करते हैं और उस बंदे की बेल को कैंसिल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं इस हवाले से आपने जो है वो बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आप कैंसिलेशन ऑफ बेल दायर कर रहे हैं तो आप 2020 की SCMR की पेज नंबर 1119 की जो जजमेंट है वो लाजमी जो है स्टडी करें, वो आपको इस हवाले से काफी हेल्प देगी। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं जरूर इससे आपने सीखा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दें और लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं इससे जरूर आपने कुछ सीखा होगा। अल्लाह हाफिज।